ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने मीठे मीठे मन, प्यारी प्यारी बुद्धि और बहुत ही सयाने संस्कार को मैं आत्मा बहुत प्यार से आवाहन कर रही हूँ। महसूस कर रहे अब मन और बुद्धि और संस्कार तीनों मेरी ओर मुझसे पूरी तरह से कनेक्ट हो गए हैं। मेरी आज्ञा का पूरे दिल से पालन कर रहे हैं और अब सबके पास 1 मिनट है। माता पिता का आवाहन करना है, उसके लिए शब्द, उसके लिए अपने दिल का प्यार आप अपने शब्दों में पिरोकर उन्हें इस सभा में आमंत्रित करें। तो सभी के पास 1 मिनट है। ओम शांति। आज 16 मार्च 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना। आज बाबा बिठा के महफिल में क्या होता है, बैठते हैं। महफिल में हम बैठते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। क्यों? आज बाबा कह रहे हैं
क्योंकि बाबा ने तुम्हें महफिल में क्यों बिठाया है? क्योंकि बाबा कह रहा है अब चल चल के थक गए, बैठ जाओ और अब बैठ कर अमृत को पियो और मेरे साथ चलो। अब यहाँ बैठ जाओ का अर्थ जरूर समझना है। क्या लगता है यहाँ पे बैठ जाओ का अर्थ क्या होगा? क्या चाह रहा है बाबा? ओम शांति। ओम शांति। भागा दौड़ी बंद कर अब टिक जाओ निश्चय करके। भागा दौड़ी बंद करो। और क्या लग रहा? बैठने का अर्थ क्या? निश्चय करके बैठ जाओ। और नहीं, बता। जैसे वो सोल की सॉरी सॉरी आदि आप कुछ कह रहे थे, आप कहिए। चलिए आप ही को बोलना। नहीं, जैसे सोल के लाइक मुझे आत्मा के तो पैर मन बुद्धि ही है, तो उनको बिठाना है बाबा के पास। ओके, और बताइए। लाइक बाबा ने आज मुरली में भी यही कहा ना कि गिव द कंपनी ऑफ फादर टू योर इंटेलेक्ट, उसी कंपनी में बिठाना है। कंपनी ऑफ फादर टू द इंटेलेक्ट। और बताइए। बैठने का अर्थ क्या? मुसाफिरी पूरी हो गई, अब बैठ जाओ। महफिल में ना में बैठो, क्या करो? नाचो, गाओ, खाओ, पियो। नहीं, करने से होने में आ जाओ। देखो तमाशा, साक्षी बनकर। यस, साक्षी इज द वर्ड। जब हम सिर्फ देखते हैं, हम करते कुछ नहीं है, हम सिर्फ देखते हैं कि अब चीजें हो कैसी रही। तो महफिल में क्या होता है? महफिल में तो हम बैठ के देखते हैं ना। महफिल में हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम तो बैठे खाए पिए मस्ती आराम से बस वॉच करते हैं सबको, सब कुछ। तो बाबा आया है बच्चों की महफिल में। अब तुम ज्ञान अमृत में पियो और बैठो, मजे करो। तुम्हारी मुसाफरी तो पूरी हो गई, अब बाकियों की देखो। तुम्हें तो मैंने बिठा दिया है, तुम्हें साक्षी बना दिया है, तुमसे कहा है बस अब तुम बैठकर देखो। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट की भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश कर। तब इस शरीर को भुलाते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। महफिल में बैठ के गप्पे मारते ना। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। आई डोंट नो कितना आप लोगों के ये बात कल टच करी, कल नहीं शायद परसों थी, जब बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ये महफिल बाबा कह रहे मेरी अपनी अकेली, मेरी अपनी दुनिया के साथ मेरी मन बुद्धि कर्म दिया, मेरे अपने स्वराज्य में महफिल है, उसमें सिर्फ एक बाबा को अपनी महफिल में बिठा के रखो। वो आज आया है, शुभ दिन मनाओ तुम। महफिल में तैयार हो करके, एकजुट हो करके। बहुत सुंदर। और बाबा ने अभी 2 दिन पहले हम लोगों को मुरली में एक चीज समझाई थी। कई बार क्या होता है, मुरली में हम एक ही चीज रोज पढ़ते हैं, बट वो चीज है ना एक दिन जाकर बहुत जोर से टच करते हैं। जिसमें बाबा ने परसों कहा कि आत्मा रॉकेट बराबर है, रॉकेट के जैसी तीखी है, 1 सेकंड में कहीं भी जा सकते। और उसी मुरली में बाबा ने आगे कहा कि तुम सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनते हो, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में तो तुम्हें पूरे 5000 वर्ष लग जाते हैं। जो बाबा ने ये पॉइंट कहा, फिर बाबा ने कहा देखो, इसी पल, इसी संगम युग में अभी ही तुम्हें आत्मा का ज्ञान पता चलता है कि आत्मा कितनी शक्तिशाली। 1 सेकेंड में उसको मैं कहीं से भी निकाल के कहीं पर भी जा सकती हूँ। मुझ में बहुत शक्ति है, मुझ आत्मा में बहुत शक्ति है। अब इसको कितना मैं यूज करती हूँ, कि वो पास्ट में जा रही, वो फ्यूचर में जा रही, वो किसी और में जा रही, वो किसी और को सुन रही, इन सब से बचकर, बचाकर बार बार मैं उसको
स्वस्थिति में, अशरीर स्थिति में, 5 स्वरूपों में, तीनों लोकों में, सुख धाम में, मैं इसमें कितना घूमती हूँ रॉकेट पकड़ के अपना, बजाय कि मुझे रावण और माया क्या दिखाते। नाउ चॉइस इज माइन। अभी तक इसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आई कैन स्विच ओवर। हमें लगता था अगर वो पास्ट आज याद आ रहा है तो बस पास्ट में, आज हम डिप्रेशन में हैं, आज हम दुखी हैं, क्योंकि पता है बहुत याद आ रही है वो सारी बातें। और जस्ट अपोजिट अब क्या है, बाबा ने कहा तुम रॉकेट हो, तुम क्यों रुके हो पास्ट में, निकलो खटाक से। तो आई पास्ट की बात, खट से अपनी बुद्धि वहां से निकाली, जहां मर्जी, चाहे सुखधाम में रख दी, चाहे अच्छे स्वमानों में रख दी, चाहे प्राप्तियों में चले गए, चाहे बाबा की महिमा में चले गए, चाहे स्व की महिमा में चले गए, चाहे हम परम धाम में जाके बैठ गए, चाहे हम सुखवतन में बाबा के पास बैठ गए, चाहे 4 धाम की यात्रा में चले गए, कि चलो मैं तो चली मधुबन यात्रा के लिए, कभी डायमंड हॉल में बिल्कुल बाबा की स्टेज में जाकर बैठ गए, और कभी तो सूक्ष्म वतन में बाबा के वूम में जाकर बैठ गए। चॉइस है ना हमारी अब। तो ये जो चॉइस वाला पार्ट अभी हमें मिला है कि मैं आत्मा रॉकेट समान हूं, मैं सेकेंड में ब्रह्मा से विष्णु बन रही हूँ, सेकेंड में अपनी रचना से अपनी धारणा में आ रही हूँ। ये सारी मेरी चॉइसेस हैं, और मुझे ये चॉइस की स्वतंत्रता अभी मिलती है। सतयुग में भी हमें नहीं मिलती, क्योंकि सतयुग में तो हमको पता ही नहीं है दुख क्या है, परेशानी, हमको स्विच क्यों करना है, स्विच करना ही नहीं कि किस स्थिति में। द्वापर से हम ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई कैसे मैं एक स्थिति में हूँ, कैसे मैं अपने आप को एलिवेट करूं, कैसे मैं अपने आप को स्थिर करूं। फिर अपने ही अंदर भटक जाते हैं, क्योंकि देवी देवता और ये वो अपने ही स्वरूप में भटक जाते। इट्स ओनली संगम युग जब हमें पता चलता है कि अरे मैं तो इतनी शक्तिशाली हूँ कि मैं कभी भी कहीं भी रमण कर सकती हूँ, अपने आप को कितनी भी स्पीड में मुक्त कर सकती हूँ। सारा सारा का सारा, बाबा कहते हैं ना, भाग्य की कलम मैंने तुम्हारे हाथ में भी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, संगम युग में बाबा ने रिमोट हमारे हाथ में दे दिया, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी करो, कर सकते हो। शुक्रिया बाबा। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भूलते जाओ, मैं शरीरी आत्मा हूँ, मुझे आत्मा को पूरा फ्रीडम है, शरीर को कहीं भी बिठा दो फर्क नहीं पड़ता। दिल गीत है, आ गए दिल में तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में, तो सब भक्त ठहरे, उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। अब 2 तरह के लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, है ना, कि बाबा आओ, भगवान आओ हमारे जीवन में और हमारा सब सॉल्व करो भाई। कुछ मुक्ति की चाहत में आए हैं कि बस भाई अब शांति दे दो, बस हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, अब मुझे शांति में ले जाओ, शांति में ले जाओ। और कुछ कुछ इस महफिल में सिर्फ भगवान को जीने आए हैं कि यार बड़ी मुश्किल से मेरी भक्ति के फल के रूप में आप मेरे जीवन में आओ, जस्ट वांट टू लिव विद यू, आई जस्ट वांट टू लिव ईच एंड एवरी सेकेंड in your remembrance, in your presence, in your connection। तो बहुत तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, किन्हों को तो सिर्फ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किन्हों को तो मुक्ति चाहिए, किन्हों को तो सतयुग चाहिए। बड़े कम बच्चे ना जिनको बाबा चाहिए, जिनको सिर्फ उसके साथ जीना है, फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे बिठा रखा है, कितने सारे कार्मिक पड़े हुए हैं, और कितनी सारी पेपर्स पड़े हैं, और पता नहीं क्या क्या पड़े, फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बाबा को जी रहा हूँ।
पूरे कल में ओम एक बार ऐसा होता जब भगवान हमारे साथ जीने आता है, उसके बाद तो वो तो वैसे ही निर्मोही है। ओम पर एक बार शांति। वो हमारे मोह में पड़ता है, ये वो समय है। बाबा कहते हैं तुम्हारे प्रेम की डोर से बंधा चला आता हूँ, खिंचा चला आता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। पहले भी कहते थे ना भक्ति मार्ग में कि तेरे उस स्वर्ग का मैं क्या करूं जहाँ तू नहीं है। मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहाँ तू नहीं है, मुझे तो वो जगह चाहिए जहाँ तू हो। कहते थे ना, पहले एक भक्त गाते गोलोक को भी, हाँ थे, बिल्कुल इसका। पर जब आज वो समय आ गया तो कितने ऐसे बच्चे हैं, जरा ढूंढिएगा अपने आसपास, अपने आप के अंदर भी ढूंढिएगा, मैंने भगवान को क्यों याद किया। तो बाबा ने कहा बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे वर्षा लेने आते हैं। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? बाबा का साथ। दैट इज द मोस्ट जी जी वेरी जी। वेरी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, कि बाबा मेरे संग है, बाबा मुझसे कंबाइंड होता है, जोड़ता है वो मुझे अपने आप से। ऐसी वाली फीलिंग आती है जैसे कि मैं ना बहुत एकदम मलिन बस्ती में पड़ी थी, और लोग मुझे बड़ी हीन भावना से देखते थे। और एक दिन एक बहुत पावरफुल, बहुत प्योर, बहुत शक्तिशाली, माननीय, सर्व माननीय, सब लोग जिसको बहुत प्यार करते हैं, पूजते हैं, तो उसकी बात कोई टालता नहीं, वो आया मेरी बस्ती में। और सब लोग तो मुझे घृणा की दृष्टि से और गंदे और शूद्र ऐसे बोल रहे हैं। और वो आता है और मेरा हाथ पकड़ता है और सीधा जाके अपने स्टेज पे खड़ा हो जाता है और बहुत मुझे प्यार कर रहा है, मुझे गले लगा रहा है। तो सब सोच रहे हो इसको इसको, अरे इसको तो हम क्या समझते थे, ये क्या थी। और भगवान अपनी गोद में मुझे बिठा के सबको बोल रहा हो कि ये तो मेरी संतान है। और मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही, अपनी मलिनता को देखते हुए, अपनी दरिद्रता को देखते हुए, अपनी शुद्रता को देखते हुए, ये विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान ने मुझे गोद में बिठा लिया और पूरे विश्व को कह रहा है कि तुम मुझे पूज रहे हो तो ये मेरा बच्चा है, तुम्हें इसको भी पूछना पड़ेगा। ऐसी वाली सच में स्थिति है मन। वर्षे के रूप में उसने अपनी गोद दे दी हमें, पर कितने हैं जो इस गोद की वैल्यू करते हैं? हम में से कितने हैं? कितने ऐसे ब्राह्मणों को आप जानते? आप अपने आप को ऐसा जानते हो, मानते हो कि इस वक्त गर्दन भी काट दोगे ना आकर के, तो भी मैं ये नहीं मानूंगी कि बाबा मेरे साथ नहीं है, बाबा मेरे साथ है। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परमपिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में मैं हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। जो आकर बाप के बने हैं वे समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में। फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी। जहाँ बाप होगा वहां बच्चे भी होंगे। बाप कहते हैं हम भी अशरीरी हैं, तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं 5000 वर्ष हुए। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना, 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफिरी होती नहीं। भारतवासी बच्चे ये भूले हुए हैं कि शिव भगवान कब आए थे, उनकी जयंती मनाते रहते हैं, है ना। हम सब कुछ करते हैं भगवान के नाम पे, न जाने क्या क्या करते हैं, पर एक्चुअल बाबा का जो रोल अभी प्ले हो रहा है, पूरे 5000 वर्ष से जो हम भटक रहे हैं, अब तो जाकर उसने कहा बच्चे मेरी गोदी में आके बैठ जाओ ना, अब तुम बस बैठ जाओ, अब तुम बस साक्षी हो जाओ, बाकी सब मैं कर रहा हूँ। कहते हैं आए थे जरूर लॉन्ग लॉन्ग एगो, परंतु कब आए थे ये कोई को पता। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, क्या कोई क्या कहेंगे, एक्यूरेट तो कोई को पता ही नहीं, ये तो बाप ही बता सकते। कहते बच्चे 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आए थे। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं, उन उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे कि इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते।
परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ, जबकि आया था वे तो कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा तो हो नहीं सकता, जरूर भारत में ही आया था, तब तो जयंती मनाते हो ना। फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कह देते हो? याद करते हो, परंतु वह कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना। भगवान किस रूप में आते हैं ये कोई भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है। अब समझाना वर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो गया ना, समझना वर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जैसे उसका इंग्लिश वर्ड उठाया अंडरस्टैंडिंग, कल उठा कर दिया ना बाबा ने कि बच्चे पहले उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, मुझ जैसा बनाओ ना। फिर वो चतुराई जो बाबा के पास है, जिस चतुराई से बाबा ने मुझे अपना बना लिया, फिर उस चतुराई से सारे बच्चे बाबा के हो जाए। भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा हे भगवान, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे ये कब आए थे, कैसे आए? निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं, परमपिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो क्या किया आकर? पतित को पावन कैसे बनाया? ये सारे जब क्वेश्चंस बाबा यहाँ पूछता है ना, ये हमारे लिए हैं, ये हमारे मंथन के लिए, ये हमारी डिस्कवरी के लिए, ये हमारे समझने के लिए। बाबा को पहले समझना है, स्वयं को पहले समझ, दोनों के रिश्ते की गहराई को पहले समझ। और जब इस समझ में हम उतर जाएंगे ना, तो किसी को भी हमें शब्दों से भी नहीं समझाना पड़ेगा। इट विल हैपन। कल एक बहुत प्यारी लाइन एक जगह पढ़ी कि अज्ञानी जो होता है ना, वो बहुत मैं रहता है, वो हमेशा खुद को सिद्ध करने में रहता है। जो अज्ञानी होता है बहुत फोकस करेगा इस पॉइंट, वो अपनी प्राप्तियां, अपने जो भी उसने अचीव किया, अपने अचीवमेंट्स और मतलब बहुत मैं से भरा होता है अज्ञान। ठीक है, फिर दूसरा उसमें पॉइंट रहा मूड। मूड तो वो हुआ जिसको तो ये ही नहीं पता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं कि उसको कुछ जानना भी है। He doesn't know कि अभी उसको कुछ जानना है, वो हो गया मूड। और ज्ञानी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे की तारीफ करता है। वो दूसरे की तारीफ से शुरू होता है और दूसरे की तारीफ में ही खत्म हो जाता है। और यहाँ वो दूसरा कोई और नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यापार नहीं, वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की, उस क्रिएटर की तारीफ में होता है। उसे हर पल नींद में भी ये महसूसता होती है कि इस पल सिर्फ परमात्मा है। वो परमात्मा को समझने, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के सारे कार्यों को इतनी गहराई से समझता, जानता और उसे अप्रिशिएट करता है। उसका अप्रिसिएशन इज टोटली फॉर द क्रिएटर। और वो अगर भगवान को नहीं जानता और फिर भी उस राह पर चल पड़ा है, तो उसमें एक और खासियत होती है, वो हमेशा दूसरों की तारीफ से अपनी बात शुरू करता है। और ऐसा व्यक्ति ही शक्तिशाली भी होता है। अब जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे बाबा की हर बात समझ आ रही थी कि बच्चे जो अहंकार में होगा, तुम अहंकार में हो तो मैं से शुरू कर दो। पर जब तुम निरअहंकारी हो तो तुम किससे शुरू करते हो? एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स। और हमारे लिए तो सबसे बड़ा एप्रिसिएशन है बाबा।
जहां मैं घुल चुका होता है शिव में पूरी तरह से, और वो भी शब्दों से नहीं बोलता, उसके शब्द नहीं बोलते बाबा ने किया, बाबा ने किया, बाबा ने किया, बाबा ने किया, उसके तो सूरत और सीरत बोलती है कि बाबा ने किया। उसमें इतनी सहजता, इतनी निरहंकारिता झलकती है, बोलता थोड़ी है वो शब्दों से परे जा चुका होता है। जो निरहंकारी होगा उसके पास शब्द नहीं होंगे, उसके नैन, उसके मुख, उसके मुस्कुराहट, उसकी सहजता, उसका एकदम रूटेड फॉर्म, जैसे वो होते हुए भी है ही नहीं, उसका ऑरा इतना निरहंकारी हो जाता। और ये ही हमें बनना है इफ वी रियली वांट टू गिव एंड थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड टू बाबा कि तुम मेरे जीवन में आए, तुमने मुझे उस मलिन बस्ती से उठाया, तुमने सबके सामने मुझे गोदी में बिठा लिया और कहा ये तो मेरा बच्चा है। फट से तो बाबा बैच दे देता ना, हम लायक बने, हम नहीं बने, बस 7 days कोर्स किया, रेगुलर क्लासेस के लिए हुए, और बाबा ने बड़े प्यार से दीदियों के हाथ से हमें पैच पहना दिया। अभी तो हम सुधरे, अभी तुम्हारे में कोई सुधार नहीं आया, ना बोलने में, ना देखने में, ना सुनने में, ना खाने में, ना पीने में, कुछ भी नहीं। बैच दे दिया बाबा ने खट से, जहां निकलो अच्छा आप भी किसे, अच्छा आप ओम शांति में हो। गोद में बिठा लिया, मलिन को, मलिच्छ को, कुछ नहीं सुधरा, पर उसने मुझे अपना बनाने में जरा भी शर्म नहीं की, उसको शर्मिंदगी नहीं मुझे अपना बनाने में। ही सो प्राउड। तो अब मैं उसको रिटर्न में क्या देती? कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट निरहंकारिता, डबल अहिंसा, मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकती ना? इतना तो डिजर्व करता है ना हमारा बाबा हमसे, क्यों? क्या लगता? कोई जी भी जी नहीं, जी। हाँ जी। कोई भी नहीं देगा बाबा को ये। ऐसा लग रहा है दीदी ये सब मेरे से बोल रहे हैं तो मेरे को लगा मुझे आंसर तुरंत देना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं जो मेरे को आज मतलब पूरी पूरी मेरे लिए ही है, मैच पूरी पूरी कर रही है, तो लगता है कि हाँ करना चाहिए। और बच्चे, थैंक यू बाबा। थैंक यू। और बच्चों की क्या कहानी, क्या लगता? दे रहे हैं ये कंट्रीब्यूशन हम बाबा को? हम्म। उसने तो अपना बैच देने में एक तनिक भी ना सोचा भी नहीं कि मैं बैच दूं कि नहीं दूं, ये सुधरा कि नहीं सुधरा, ये डिजर्व करता है कि नहीं करता है। उसे तो बस ऐसे एकदम मासूमियत से, एकदम इनोसेंस में आकर हम सब बच्चों को बैच देते हैं फट से। हमने क्या दिया? हमसे तो सिर्फ ये कह रहा बच्चे ना एकदम अपना अहंकार छोड़ दो ना, आई एम देयर टू मैनेज यू, आई एम देयर। कोई शिक्षा दी हो ऐसे ही तो कोई कह ना सके, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं नई रचना रचने के लिए, तो जरूर कोई के तन में आया होगा, गाया हुआ है, ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है, ब्रह्मा मुख कंवल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो, सिर्फ फीमेल्स रचे तो भी वृद्धि कैसे? इसलिए दोनों ही है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। कल हम बाबा ने एक और बहुत अच्छी टचिंग दी कि देखो मैंने ना मेल और फीमेल दोनों में प्रवेश किया, मैंने ना इक्वालिटी वहां भी रखी। पहले ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश किया, फिर हमारी दादी गुलजार में, तो यहाँ भी बाबा ने इक्वालिटी, पूरी इक्वालिटी रखी। ऐसा भी नहीं कि कहीं हाँ खाली ब्रह्मा तन को क्यों चुना, खाली मेल से क्यों बोला, खाली मेल को ही क्यों आगे किया। नो, ही डिड बोथ।
नहीं? करेक्ट है नहीं? आज बच्चे बहुत साइलेंस में हैं। जी, जी। जी, जी। वैसे ये साइलेंस क्यों है? कोई टचिंग हो गई या बुद्धि सुन्न हो गई, क्या हो गया? व्हाई द साइलेंस इज देयर? छू छू रही है पूरी, मतलब छू रही है अंदर। करेक्ट है, छू जाता है बाबा अंदर तक। बस ये जो वो छू जाता है, ये पूरे दिन टिका रहे, ये इम्पोर्टेंट होता है। ब्रह्मा वो कवल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे, तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परमपिता परमात्मा रचता बेशक है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ेगा ना। और ऐसा नहीं लगता कि ब्रह्मा तन में आकर उन्होंने रचना रची और दादी के तन में आकर उन्होंने बहुत पालना दी? ऐसी फीलिंग आती है? अभी जैसे दादी के मुख से मुरली सुनते हैं, जी, और फिर हम जी, लोग जी। ब्रह्मा मुख से मुरली सुनते हैं। देखो बाबा हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या कर। हम नए बच्चों को पालना मिल रही है ना बाबा की साक्षात। यस, जिन्होंने बाबा की वजह नहीं ना ली, साकार पालना नहीं ली, तो अब इनके मुख से हमको लगता है जैसे बाबा की साकार पालना मिल रही है इनको। करेक्ट। तो दादी के तन से एक मुरली बाबा सुनाता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, और फिर रात में सोते समय ब्रह्मा वो बाबा के मुख से एक मुरली सुना के सुलाता है। तो इन दो रूपों में जो बाबा ने हमारी पालना शुरू करी है, इसको ऑब्जर्व करिएगा कि दोनों से हो क्या रहा है। वाई वंस विद दादी एंड वाई वंस विद ब्रह्मा बाबा, और बीच में कौन सी है? ये साकार मुरली जो हम बच्चे आपस में बैठ के पढ़ते हैं। ओम हाँ, शांति। कोई बाबा ने ये सिस्टम बना दिया। ओम शांति। आज मुझे तो पूरी नाइट है ना बाबा की आवाज ही है ना अंदर चल रही थी। अभी बीच में अगर नींद भी खुल रही थी ना तो बाबा की आवाज ही अंदर हो रही थी। जब सोते हुए सुन के सोई ना। सोते हुए सुन के सो रहे, आंख खुलते ही दादी की आवाज में बाबा हमारे को फिर से हमें मतलब बाबा मिलन कराते। तो ये जो बाबा ने प्रोसेस शुरू किया है, इस पर सब लोग अपना ऑब्जर्वेशन जरूर रखिएगा कि ये जो बाबा ने एकदम से साइकिल डिफरेंट टाइप की घुमाई है और बीच में ये साकार मुरली, तो हो क्या रहा है मुझे आत्मा के साथ, इसको ऑब्जर्वेशन में रखकर बताइएगा जरूर कि व्हाट डिफरेंस एंड व्हाट हाई जंप, व्हाट स्पेशल फीलिंग यू आर गेटिंग। ठीक है, बाबा कहते हैं ये बातें जो अच्छी रीति समझकर और धारणा करेंगे वही फिर समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिनके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सब तो पूरा याद करते नहीं, बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्रों को भी समझा है, 84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है, 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। ये तो सब ठीक है, परंतु याद में रहना ये बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें, उनका उपाय क्या है, कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सकें, तो बाबा ने समझाया। यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो मैं आत्मा हूँ, और जितना जितना मेरा आत्मा वाला पार्ट स्व आगे आता चला जाएगा, ये सब सहज हो जाएगा, तूफान आएंगे ही नहीं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं स्त्री को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री की तरफ। बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। 5-10 मिनट भी याद करो। यहाँ हाँ, माया भी विघ्न जरूर डालेगी, तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाप की याद में रहना बात एक ही है। अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असल अशरीरी था, पाठ बजाने के लिए ये शरीर लिया, फिर अशरीरी बन घर जाता हूँ। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो,
बाप का घर वही है जहां अब जाना है। फिर ये बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सत्युग, तो एक बाप की याद से वह भी याद आएगी। प्रोसेस है। पहले बाबा कह रहा अपने आप को अशरीरी करोगे तो ऑटोमेटिकली बाबा याद आएगा, और बाबा याद आएगा तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग याद आएगा। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है, फिर एक दो की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघन डालती है, बुद्धि धंधे आदि तरफ चली जाएगी। माया की दुश्मनी है ना, भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती। इम्तिहान पास किया तब ये काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गई, सबको याद करते रहते, तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराए ना। तो बाबा समझाते हैं मुझ एक को याद करो, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती। ये बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है। तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परमपिता परमात्मा से, तो उनको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना है। बाप को याद करने का अर्थ भी समझना है। बाप मतलब बिंदु नहीं, बाप मतलब खाली उसकी महिमा नहीं, बाप मतलब परम धाम नहीं। बाप का अर्थ को बहुत गहराई से समझना है। बाप यानी गुण, बाप यानी शक्तियां, बाप यानी शांति, बाप यानी सुख, बाप यानी प्रेम, बाप यानी रहम, बाप यानी साक्षी। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते, परंतु खराब संग होता है इसलिए गाया जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। सत परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उसको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना। सत है ही एक, सत की महफिल में तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माओं का संग अब परमपिता परमात्मा के साथ है। बाप कहते हैं मेरी याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे। बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा तो ऐसा संग तारेगा, अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बगैर उनके पास कोई जा नहीं सकते। आप खुद ही सिखलाते हैं मेरे साथ कैसे योग लगाओ, पढ़ाने लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय है ही नहीं। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहां के सुख अपार हैं। ऐसे नहीं वहां भी दुख है, दैत्य है, वहां तो दुख का नाम निशान है ही। सो भी 21 जन्मों के लिए बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं, भगवान हो आज हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्य की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही का चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है जो कि ज्ञान का सागर है, वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे। यह है स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। अब बुद्धि रूपी रॉकेट से, आत्मा रूपी रॉकेट से मुझे इन सब जगहों पर विचरण करना है और जानना है। मूल वतन को जानना है, सूक्ष्म वतन को जानना है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते भी हैं, बाकी इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है। कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा मैं अपना नसीब खाती हूँ,
तो तुम कन्याओं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बातें तो यहाँ है। बाप खुद बैठ उसका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो। अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही हैं। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा। परंतु बिरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं। डाइवोर्स भी दे देते हैं, क्योंकि शिव बाबा बाप भी है तो पतियों का पति भी है। ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते, तकदीर को लकीर लगा देते। सजनी है तो भी डाइवोर्स देने से कौड़ी तुल्य बन पड़ेगी, यह भी गाया हुआ है। आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती फारकती देवंती। जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है उनको भी फारकती दे देते हैं। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती भी दे देंगे, डाइवोर्स भी दे देंगे। चलन से ही मालूम पड़ जाते। विकार में जाते रहते, फिर छिप छिप कर बैठ जाते, फिर लिख भेजते हैं बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वह कैसे कैंसिल हो सकता। सच बताने से आधा माफ भी हो जाए, इसलिए बाबा कहते हैं छिपकर कभी विकार नहीं जाना, न फैमिलियरिटी में ही आना। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे फिर वापस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और हंसते हंसते क्योंकि मैं थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सारे अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए विकर्ण विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। और बहुत सारे उपाय बाबा ने आज बता दिए। अशरीरी हो जाओ, विचरण करो, मंथन करो, आत्मा को रॉकेट की तरह यूज करो, बुद्धि को एकाग्र करो। बहुत तरीके बताए विकर्ण विनाश करने के। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले माया जीत सफलता मूर्त भव। अपना दर्शन करते जाएंगे ना तो हर कर्म में चरित्र आएगा। जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो मेरे कर्म में आए, तभी हम माया जीत बनेंगे और तभी हम सफलता मूर्त। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं ना, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं उनसे कभी भी साधारण कर्म हो ही नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई है। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त हैं वे हर कदम में पद्मा पदम पति हैं। हमारे को एक एक बाबा की श्रीमत फॉलो करने से, देखने सुनने बोलने चलने खाने पीने उठने बैठने में जो बाबा की श्रीमत मिली है ना, हम उसको जितना जितना एक एक सेकंड भी फॉलो करते हैं ना, हम उतने में पद्मा पदम कमा लेते हैं। कल बाबा ने क्या कहा था कि बच्चे जब फॉलो करते हैं ना तो बाबा को भी उनके प्रति बहुत प्रेम आता है। स्लोगन, खुशी से समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन में सदा खुश रहेंगे। तन मन से सदा खुश रहेंगे। और खुशी कब होती है? जब प्राप्तियां होती है। सिर्फ सुनने से खुशी नहीं होती, वो अल्पकाल की खुशी होती है, क्षण भंगुर खुशी होती है। पर जब उसको मैं एक्सपीरियंस कर लेती हूँ ना तो वो परमानेंट खुशी हो जाती है। इसलिए बाबा के एक एक महावाक्य को हम बच्चों को क्या करना है? एक्सपीरियंस करना, उसका अनुभवी बन जाना, उसकी धारणा कर लेना।
अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।